हमारे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के ठीक बीचों बीच एक ऐसा हिस्सा है जिसके नाम में ही एक पहेली छिपी हुई है, छोटी आंत। अब नाम तो इसका छोटी है, लेकिन इसके काम और इसका कद दोनों ही बहुत बड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई, अगर ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है तो फिर इसे छोटी आंत क्यों कहते हैं? चलिए आज इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। और इसका जवाब इसकी लंबाई में नहीं, बल्कि इसकी चौड़ाई में छिपा है। असल में छोटी आंत का जो डायमीटर यानी व्यास होता है वो सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है, वहीं बड़ी आंत का 7.5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। तो छोटी नाम इसकी पतली बनावट की वजह से है। ये लंबी और संकरी है, जबकि बड़ी आंत छोटी और चौड़ी होती है। हो गया ना कंफ्यूजन दूर? तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम छोटी आंत का एक ग्रैंड टूर करेंगे, फिर इसके एब्जॉर्प्शन के सीक्रेट को समझेंगे। इसके बाद हम इसकी कोशिकाओं की ताकत को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि इसका असल मकसद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, द ग्रैंड टूर। जरा देखते हैं कि ये 6 मीटर लंबा अजूबा आखिर है क्या चीज। 6 मीटर? जी हाँ, लगभग 20 फीट। ये एक नॉर्मल इंसान की छोटी आंत की लंबाई होती है। जरा सोचकर देखिए, हमारे पेट के इतने छोटे से हिस्से में ये इतनी लंबी नली कैसे एकदम कस के लपेटी हुई रहती है ना कमाल की बात? तो देखिए, कायम यानी पेट से जो अधपचा खाना आता है वो अपनी यात्रा शुरू करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर से। यहां से वो इस 6 मीटर की घुमावदार सुरंग में घुसता है और अपना सफर पूरा करके इलियोसिकल वाल्व के जरिए बड़ी आंत में पहुंच जाता है। अब इस लंबे रास्ते को ना 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है डुओडेनम। ये बस 25 सेंटीमीटर का होता है, पर इसे मिक्सिंग बोल कहना बिल्कुल सही होगा। यहीं पर पैंक्रियास और लिवर से सारे पाचक रस खाने में आकर मिलते हैं। फिर आता है 2 मीटर लंबा जेजुनम, जो पोषक तत्व सोखने का असली पावर हाउस है। और सबसे आखिर में आता है सबसे लंबा हिस्सा, इलियम, जो इस यात्रा को बड़ी आंत से जाकर जोड़ता है। अच्छा, बाहर की बनावट तो ठीक है, अब जरा अंदर की कारीगरी पर नजर डालते हैं। छोटी आंत का असली जादू इसकी अंदरूनी बनावट में है। ये एक ऐसी वास्तुकला है जो सिर्फ और सिर्फ पोषक तत्वों को सोखने के लिए ही बनी है। तो सतह को बढ़ाने का जो पहला लेवल है वो है ये गोलाकार मोड़। आप इन्हें अंदर की दीवार पर बने स्पीड ब्रेकर समझ सकते हैं। ये खाने की रफ्तार को धीमा कर देते हैं, जिससे उसे पोषक तत्व सोखने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल जाता है। अब इन मोड़ों के ऊपर एक और कमाल की चीज है, विलाई। ये लाखों छोटी छोटी उंगलियों जैसी बनावटें हैं, हर एक सिर्फ 1 मिलीमीटर से भी छोटी है, पर ये सब मिलकर सोखने की सतह को कई गुना बढ़ा देती हैं। सोचिए जैसे किसी सपाट मैदान को छोटी छोटी पहाड़ियों से भर दिया गया हो। और अगर हम एक विलिस के अंदर झांक कर देखें तो वहां हमें 2 तरह की पाइपलाइन मिलेंगी। एक है खून की बारीक नसें यानी कैपिलरीज। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सोखकर सीधे खून में ले जाती हैं। और दूसरी है लैक्टील। ये एक खास नली है जो फैट यानी वसा को सोखकर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में भेजती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सतह को बढ़ाने का एक तीसरा और आखिरी लेवल भी है, जिसे कहते हैं माइक्रोविलाई। ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि इन्हें सिर्फ एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ये हर कोशिका की सतह पर एक कंघी की तरह बने होते हैं। ये अनोखा डिजाइन खाने के कणों को एक घने जाल में फंसा लेता है, जिससे उन्हें सोखने के लिए पूरा समय मिलता है। कितना सिंपल लेकिन उतना ही असरदार तरीका। तो बनावट तो हमने समझ ली, अब बात करते हैं उन कोशिकाओं की जो इस पूरी फैक्ट्री को चलाती हैं। मतलब वो ग्लैंड्स और सीक्रीशंस जो पाचन का सारा काम करते हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि छोटी आंत हर रोज कितना पाचक रस बनाती है? करीब करीब 1.5 लीटर। जी हाँ, 1500 मिलीलीटर पानी, म्यूकस और एंजाइम्स का एक ऐसा मिक्सचर जो पाचन और सुरक्षा दोनों के लिए बहुत जरूरी है। और ये सारा काम एक जबरदस्त टीम मिलकर करती है। एब्जॉर्प्टिव सेल्स पोषक तत्वों को सोखती हैं। गॉबलेट सेल्स एक चिकनी म्यूकस की परत बनाती हैं ताकि अंदर की दीवारें सुरक्षित रहें। पैनेट सेल्स बैक्टीरिया से लड़ने वाले एंजाइम बनाती हैं। और कुछ एंडोक्राइन सेल्स जरूरी हार्मोन्स रिलीज करती हैं जो पूरे पाचन सिस्टम को सिग्नल भेजते रहते हैं। हमारी छोटी आंत सिर्फ खाना ही नहीं पचाती, ये हमारे शरीर की एक चौकीदार भी है। इसकी दीवारों में MALT नाम का एक इम्यून सिस्टम छिपा होता है। इसका काम है खाने के साथ आए खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस को पहचानना और उन्हें शरीर में घुसने से पहले ही रोक देना। तो हमने इसकी बनावट देख ली, इसकी कोशिकाओं को भी जान लिया। अब इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर छोटी आंत का असल मकसद क्या है।
तो कुल मिला के हमारी छोटी आंत एक मल्टीटास्किंग सुपर हीरो है। ये खाने को पूरी तरह से पचाती है, सारे ज़रूरी पोषक तत्वों को सोखती है, पाचन के लिए हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाती है, खाने को लगातार आगे धकेलती है, हमें बीमारियों से बचाती है और हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन भी बनाए रखती है। मतलब एक अंग और काम देखे कितने सारे। ये वाकई एक हैरान कर देने वाली फैक्ट्री है जो हमारे अंदर बिना रुके 24 घंटे सातों दिन काम करती रहती है। तो ये सोचना तो बनता है कि इसे हमसे क्या चाहिए ताकि ये अपना काम हमेशा बेहतरीन तरीके से करती रहे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ हमारे पाचन से नहीं बल्कि हमारी पूरी सेहत से जुड़ा हुआ है।